प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857। क्या आप जानते हैं भारत की आजादी की लड़ाई 1947 से नहीं बल्कि 1857 से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। अंग्रेज इसे सिपाहियों का विद्रोह कहते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में यह प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। आज हम जानेंगे इस आंदोलन की सच्ची कहानी जो भारत की आत्मा से निकलती थी। आज हम जानेंगे उस आंदोलन की सच्ची कहानी जो भारत की आत्मा से निकली थी। अंग्रेजों का अत्याचार। अंग्रेज भारत में व्यापार के नाम पर आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया। किसानों से भारी लगान वसूला गया, कारीगरों का काम छीन लिया गया और गांवों की अर्थव्यवस्था तोड़ दी गई। आम जनता, किसान, मजदूर, सैनिक सब अंग्रेजी शासन से परेशान हो चुके थे। चर्बी वाले कारतूस की घटना। सन 1857 में अंग्रेजी सेना को नई एनफील्ड राइफल दी गई। इन राइफलों के कारतूसों पर चिकनाई लगी होती थी, जिसे दांतों से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि इस चिकनाई में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। इसे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। मेरठ से विद्रोह की शुरुआत। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज अफसरों ने उन्हें सजा दी। यही चिंगारी आग बनकर फैल गई। सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच किया। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दिल्ली में पहुंचकर सिपाहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। धीरे धीरे यह आंदोलन दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध और बिहार तक फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह जैसे वीर इस संघर्ष के प्रतीक बने। आंदोलन क्यों असफल हुआ? यह आंदोलन पूरे देश में फैला, लेकिन एकता और संसाधनों की कमी थी। आधुनिक हथियार अंग्रेजों के पास थे। कई राजा अंग्रेजों के साथ थे। अंततः 1858 तक अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। फिर भी यह हार नहीं थी। हालांकि यह आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन इसे अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। सबसे बड़ी बात, इस आंदोलन ने भारतीयों में आजादी की चेतना जगाई। 1857 का आंदोलन भले ही इतिहास की किताबों में विद्रोह कहलाया, लेकिन असल में यह भारत की आजादी की
पहली बुलंद आवाज थी। यही चिंगारी आगे चलकर 1947 की आजादी बनी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।